आज हम आप पहुंचे हैं विधानसभा क्षेत्र मंडावर के अंदर, और हम यहाँ पर अलवर लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आज हमारी टीम आके पहुंची है। तमाम जानकारियों से हम आपको अवगत कराएंगे कि वर्तमान में यहाँ पर क्या पोजीशन बनी हुई है। अगर हम इधर भाजपा की तरफ देखें तो भूपेंद्र यादव है, और कांग्रेस की तरफ देखें तो भाई ललित यादव है। दोनों में बीच में कांटे की टक्कर है, किसकी होगी हार किसकी होगी जीत, तमाम जानकारियों से मैं आपको अवगत कराऊंगा। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की तमाम जो लेटेस्ट खबरें डाल रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव आगामी 19 तारीख को होने जा रहा है। मेरे साथ में यहाँ पर कुछ गणमान्य भाई बंधु मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर इस मुंडावर क्षेत्र के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ माहौल चल रहा है, क्योंकि अब नज़दीक ही है 19 तारीख। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। शुभ नाम? मेरा नाम हरीश है। हरीश है। हरीश जी, क्या माहौल चल रहा है लोकसभा चुनाव का? देखो, माहौल जहाँ तक बात करें तो यहाँ तो माहौल मोदी का ही है, और भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जो है वो रेस में है, और जो विपक्ष में खड़े हुए हैं उनकी पूरी राजनीति को ख़त्म करने की जो ये चाल साजिश खेली गई हैं, ये टिकट उसको देना, विधायक बनने के बाद में उसको सांसद की टिकट देना अच्छी बात है, स्थानीय है, लेकिन उसकी राजनीति को ख़त्म करने के लिए उसके सांसद का जो चुनाव लड़ाया जा रहा है ये रियल बात है। इससे सब जानते हैं, सब वाकिफ है इस बात से। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी में सबको मालूम है सारी चीज़ों को। उधर महागठबंधन जो उन्होंने किया हुआ है, महागठबंधन में सारे जितने भी नेता लोग हैं, चाहे वो आरजेडी के हों, चाहे पासवान के हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे केजरीवाल हो, सब आपके सामने, सारी आप मीडिया के माध्यम से आप देखते हैं। तो हमारा तो कहना यही है कि एक बार फिर मोदी सरकार। लेकिन लगातार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कांग्रेस का दामन छोड़कर, वो भी तो कांग्रेसी हैं, दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उनके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो समझ गए हैं, कांग्रेस की सारी चीज़ों को समझ गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने शायद मेरे ख्याल से पहचान लिया है कि कांग्रेस में अब दमखम इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक कद्दावर नेता, कहने का मतलब जो हाई कमांड पे नेता होना चाहिए, वो केवल पप्पू, आप सभी जानते हैं। कोई हाई लेवल का जो नेता था, जो प्रणब मुखर्जी थे, उनको उन्होंने राष्ट्रपति बना के साइड में कर दिया, और कोई ऐसा मुझे तो लगता नहीं कि कांग्रेस कभी दोबारा आएगी भी। लेकिन सर हम इधर देखें, इधर भी यादव है, उधर भी यादव है, यानी कि दोनों हाथों में लड्डू हैं यादव समाज के। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि भी इसमें दो हिस्से होने की संभावना? मेरी जहाँ तक की सोच है, यादव समाज को मैं बहुत करीबी से जानता हूँ, और मैं आज से नहीं बहुत सालों से करीबी से जानता हूँ कि जहाँ तक है यादव समाज में छोटे बड़े का एक माना जाता है, और जहाँ तक है मुझे लगता है मुंडावर की जनता जो है वो एक तरफा वोटिंग करेगी। शायद मैं तो ये कहूँगा कि ललित यादव आगे बहुत कामयाब हो जाके, लेकिन इस बार जो है मोदी सरकार है, भूपेंद्र यादव जी को पूरा सपोर्ट देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बिना इस हिंदुस्तान का उद्धार हो भी नहीं रहा है। और रही बात हमारे मुंडावर की, तो मुंडावर का जो विकास है, आज तक जो मुंडावर का विकास रुका हुआ है वो इसी कारण रुका हुआ है कि यहाँ केंद्र में अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो यहाँ हमारे सरकार जो है एमएलए विपरीत चलती है। और आज तक बचपन से हम देखते हैं, 40 साल की उम्र हो गई, अगर स्टेट लेवल पे अगर कांग्रेस आई है तो हमारे यहाँ विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी का बनता है, और स्टेट लेवल पे अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो हमारे यहाँ कांग्रेस का विधायक बनता है। इसलिए यहाँ का जो विकास है वो विकास बिल्कुल पूर्णतः बिल्कुल रद्द हो चुका है, और विकास तभी होगा तो कोई विकास पुरुष आए। विकास पुरुष के आप एक मान लीजिए कि विकास पुरुष के बोले तो एक मसीहा समझ लीजिए। मोदी ने बहुत अच्छा निर्णय लेकर के भूपेंद्र यादव जी को हमारे इस लोकसभा क्षेत्र अलवर में भेजा है, और पूर्णतः भारी बहुमत से हम उनको जिताएंगे, ये हमारा वादा है। तो क्या ऐसा लगता है कि अगर भूपेंद्र यादव यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी जीत कर आते हैं तो क्या आपको ऐसा भी लगता है कि भाई मंत्री बनेंगे? देखिए, ये तो आला कमान के हाथ में मंत्री बनते हैं कि नहीं बनते हैं, लेकिन हमारा जहाँ तक हमारी सोच है कि अब की बार एक बार फिर से हम मोदी सरकार को लाना चाहेंगे, क्योंकि दिख रहा है मोदी सरकार के अंदर आज तक आप देखिए, जब 2014 से ही
2014 से अब तक देख लिया, आजकल कोई बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कुछ ऐसी कोई खबरें या आतंकवादी या कुछ ऐसा कोई सिस्टम नहीं हुआ है। जो कुछ भी है अच्छा हो रहा है। हाँ, एक कमी लोगों को नजर आती है कि मोदी ने अच्छे अच्छे बागड़ बिलों के जो बैंक बैलेंस है वो डगमगा गए, वो जोड़ नहीं सकते मोदी सरकार में। और कांग्रेस सरकार के अंदर क्या होता था, आप देख लीजिए ना, आप जब नोटबंदी हुई थी कहाँ कहाँ से लोगों के पैसे निकले थे। हर साल जब लोकसभा चुनाव नजदीक आते हैं तो एक ट्रेंडिंग से चल जाती है, ट्रेंड चलता है। तो क्या अब की बार भी मोदी फैक्ट काम करेगा? नहीं, मोदी फैक्ट बिल्कुल काम करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अब राम मंदिर के उसको उठा के देख लीजिए। राम मंदिर एक मान लीजिए जैसे अपने कहते थे कि भाई पहले जैसे ग्रीष्म ऋतु चालू होती थी तो मेले स्टार्ट हो जाते थे, पहले मेले स्टार्ट हो जाते थे। अब की बार वो जो मेले स्टार्ट हुए वो 22 जनवरी से मेला स्टार्ट हुआ हिंदुस्तान का, श्री राम जन्मभूमि पे इतना भव्य निर्माण करवाने के बाद में। कुल मिला के ये है कि जो सनातन को मानने वाला वो खुश है मोदी से, और जो सनातन को नहीं मानने वाले हैं वो मोदी से जो है थोड़ा दुखी हैं। महागठबंधन बना रहे हैं कि मोदी को कैसे भी करके गिराना है, ये उनकी पूरी चालबाजी है। लेकिन एक बार फिर से मोदी सरकार आएगी, हमारा वादा है। और हम तो बचपन से, जब से हमने होश संभाले, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते आए हैं और उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, इससे ज्यादा। तो क्योंकि क्षेत्र अब विकास का है। हमें भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ी पार्टी है, और आपको कन्फर्मली पता है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है। तो आपको विपक्ष का काम क्या होता है? विकास का तो नहीं होता। कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए धरना प्रदर्शन करना, रोकना, सिर्फ इतना ही कर सकता है। लेकिन जो सत्ता में रहती है पार्टी, विकास तो वही करेगी। तो हमारे यहाँ के सभी युवा, सारे जितनी भी जनता जनार्दन है, सबको भली बात ही पता है कि हमें विकास की तरफ जाना है, और विकास पुरुष के नाम पे हमें भूपेंद्र यादव जी मिले। इसलिए चुनाव में कोई किसी तरीके किंतु परंतु नहीं है। भूपेंद्र यादव जी बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। भूपेंद्र आ रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? साहब, हमारा तो पूरा क्षेत्र अहीरवाल है। हम अगर हरियाणा राजस्थान को हटाएं तो ये हमारी जो बेल्ट है ये पूरी अहीरवाल बेल्ट है। तो इस अहीरवाल बेल्ट से जब हम सब आते हैं तो ये जलालपुर ज़्यादा दूर नहीं, जमालपुर यहाँ से नज़दीक ही है। तो उसमें बाहर का अंदर का तो कोई भी वो है ही नहीं। कैंडिडेट बदला गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पहले बाबा बालकनाथ थे जी, अब भूपेंद्र यादव जी आए। कैंडिडेट बदलने का कारण क्या था? अब देखो, ये तो आला कमान ऊपर से शीर्ष नेतृत्व तो करता है। इतना तो हमें नहीं पता कि क्यों बदला गया। लेकिन शायद बाबा बालकनाथ जी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था तिजारा का, तो उसके बाद बैक टू बैक 2 चुनाव तो थोड़े से बिल्कुल नज़दीक 2 टाइम रह गया। तो हो सकता है भूपेंद्र यादव जी इसीलिए भेजे। अभी भूपेंद्र यादव जी मोदी जी की गारंटियां लेके आए हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं। अगर हम मुंडावर की बात करें तो मुंडावर के अंदर ना तो बस है और ना ही स्टैंड है। अनुमानित रूप से यहाँ पर बस रुक जाती है और उसे ही बस स्टैंड मान लिया जाता है। तो बस स्टैंड का मुद्दा है, वो आप रखोगे या नहीं रखोगे उनके सामने? अब हमारे तो मुंडावर के बहुत मुद्दे हैं और हम उन मुद्दों पे डिस्कस भी कर चुके हैं और आगे रखेंगे भी, क्योंकि हमें एक विकास पुरुष मिला है। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने विकास की बात करेंगे। भूपेंद्र यादव अगर अलवर से जीत जाते हैं उसके बाद मुंडावर के लिए, क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं, तो इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि मुंडावर में कौन कौन से विकास कार्य आप कराएंगे भूपेंद्र यादव जी से? आपने अगर कहा, अगर का तो कोई लेना देना ही नहीं है साहब। 100% भूपेंद्र यादव जी जीतेंगे और उसके बाद विकास की बात होगी। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पानी का मुद्दा है, हमने भूपेंद्र यादव जी से वही बातें की थी कि साहब हमें पानी की सबसे ज़्यादा समस्या आज हमारे क्षेत्र में है। तो उन्होंने बिल्कुल श्योरिटी के साथ हमें कहा है कि आपके यहाँ पानी ज़रूर आएगा। और भी जैसे विकास की, सड़क की बातें हैं, आपने अभी बस स्टैंड की बातें की, रेलवे से रिलेटेड भी बातें की, जितनी भी बड़ी विकास की बातें हैं वो सारी की सारी भूपेंद्र यादव जी के सामने हम रखेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा नेता सारी चीज़ें हमें पूरी करके देंगे। विकास की तरफ देख रहा है। राजस्थान में सरकार बीजेपी की है, सेंटर में सरकार बीजेपी की है और आ रही है, इसलिए हर एक आदमी विकास की तरफ देखना चाहता है। और इतने बड़े कद का नेता, प्रथम बार अलवर जिले को, हमारा सौभाग्य अलवर जिले का कि प्रथम बार इतने बड़े एक स्तर का नेता हमको मिला है, जिनके की 202% अपना आप में गारंटी है कि उनके चुनाव जीतने के बाद अलवर में विकास की धाराएं बहेंगी। जिन्होंने ESIC का हॉस्पिटल अभी 1000 करोड़ का शुरू कराया, ESIC का जोनल सब वो ऑफिस अलवर में खुलवाया, अभी भी माननीय भूपेंद्र जी ने काफ़ी विकास के कार्य कराए हैं। राज्यसभा से लगभग 20 करोड़ से ऊपर के विकास के कार्य उन्होंने अभी लगभग हमारी 4 से 5 विधानसभाओं में कराए। देखिएगा यहाँ पर जनमानस का क्या मन है अब की बार लोकसभा चुनाव में, किसकी होगी हार और किसकी होगी जीत। तमाम जानकारियों से मैंने आपको
इस मुंडावर क्षेत्र से आपको अपडेट करा दिया है कि यहाँ पर वर्तमान में क्या पोजीशन बनी हुई है, किसको देते हैं वोट, किसको करते हैं सपोर्ट। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।